हो भगवान? अरे मैंने कहा सुनती हो? आती हूँ। कब से चिल्ला रहा हूँ। ओफो, काहे को गला फाड़ रहे हो? क्या आसमान सर पर टूट पड़ा है? अरे भाई, न तो मैं गला फाड़ रहा हूँ और न ही आसमान टूटा है। हाँ, लेकिन मेरा बटन जरूर टूट गया है। ओफो, तुम्हारा बटन टूट गया है। जब देखो तो तुम्हारा बटन टूट जाता है, न जाने कैसे टूट जाता है। क्या कपड़े पहने पहने कुश्ती लड़ते रहते हो? ओहो भगवान, जरा सीधे सीधे बोलो। मैं और कुश्ती, और ये भी इस उम्र में? तुम्हें तो मेरा बात करना भी अच्छा नहीं लगता। बटन टूट गया तो लगवा लेते अपनी बहू रानी से। मेरी तो तबीयत खराब है। जरा पड़ोस में बहन जी की नई साड़ी क्या देखने चली गई कि बस आसमान सर पर उठा लिया। आसमान? अरे आसमान ही क्या, तुम्हें और तुम्हारी गृहस्थी को भी सर पर उठा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है और तुम लगी हो पंचायत करने के लिए। हाय राम, मैं पंचायत कर रही हूँ? सुबह से सारे काम करती रहती हूँ, काम के मारे तो दम निकला जा रहा है। तुम्हारी बेटी को जगाया, मांग पट्टी की, स्कूल भेजा। मुझे तो सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है और तुम्हें पड़ी है बटन लगवाने की। भगवान भगवान, बहू अपने काम में लगी होगी बेचारी, है? अच्छा नहीं लगता। मेरे काम तो तुम ही निपटा दिया करो भाई। हाय हाय, ससुर जी को एक कप चाय बनाकर क्या पिला दी कि बेचारी हो गई, और मैं जरा बात करने क्या चली गई, निठल्ली हो गई। अरे बटन लगा दी थी तो क्या उसके हाथ घिस जाते? अरे 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 अरे, ओ भगवान, जरा जबान को लगाम तो दो। अरे भाई, उसके आराम करने के दिन है। देखो, इन दिनों उससे ज्यादा काम मत लिया करो, और देखो कोई भारी वजन भी मत उठाने दिया करो। हाँ हाँ, मैं ही कुछ नहीं करती, बस जब देखो तो मुझे ही कोसते रहते हो। ये सब बच्चे जो है क्या उसने ही पैदा कर दिए हैं? मैं दिन भर बैठी बैठी मांग पट्टी ही करती रहती हूँ तुम्हारे हिसाब से तो। हो, अरे भाई कुछ तो सोचो। तुमने अपनी बेटी को तैयार किया, स्कूल भेजा, अब वो भी तो कल आखिर पराए घर जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या यही सब सिखाया है उसे? देखो जी, मुझसे देखो कायदे से बात करना। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। हाँ, वो मेरी अपनी बेटी है, हाँ मेरी लाडली बेटी है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी अपनी बेटी है? बाकी सबकी बेटियां तो पराई हैं? अरे आसमान से टपक आई हैं। तुम भी तो माँ हो, सब समझती हो। माँ और सास में कुछ अंतर नहीं होता। तुम्हारी बेटी भी तो आखिर किसी दूसरे के घर पे बहू बन के जाएगी, है? और किसी दूसरे की बेटी तुम्हारे घर पे बहू बन के आई है। दोनों ही तो बेटी है ना? क्या क्या तुमने अपनी बेटी को यही सब सिखाया है? अरे बेटी नीलू अचानक कैसे आ गई? न चिट्ठी, न पत्री, न कोई खबर, साथ में कोई भी नहीं। क्या अकेली आई हो? खैरियत तो है? माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। क्यों बेटे, क्या? बोलो 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 तो, क्या हुआ? बोलो बोलो तो। बेटे, दिन भर बोलो। काम में लगा रहना पड़ता है। मेरी हालत नौकरानी से ज्यादा बदतर है। खाने पहनने को भी ठीक से नहीं मिलता। क्यों? क्या राजेश कुछ नहीं कहता? वो तो बेटी काफी समझदार लड़का है। नहीं माँ, किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो बस अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। रात दिन फैक्ट्री की चिंता। फैक्ट्री ना हुई एक मुसीबत हो गई। मेरे घर से बाहर जाने को तरस जाती हूँ। ना कभी पिक्चर, ना कहीं सैर सपाटा। रात दिन सास ससुर हुक्म चलाते हैं। माँ, मेरी तो उस घर में कैद हो गई है। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। कैद? बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो घर तुम्हारा अपना घर है? रोनी रोनी, अरे राजेश के माँ बाप का सम्मान करना सीखो बेटा। सम्मान करना चाहिए अपने से बुजुर्गों का। सम्मान करना सीखो? क्या मेरी बेटी राजेश की माँ के पैर धो धो के पिए? जहाँ बैठा दो वहीं बैठी रहे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। देखो नीलू की माँ, तुमने नीलू का दिमाग खराब कर दिया है। अब वो इस घर की लड़की नहीं, दूसरे के घर की बहू है। तो उसे उस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। घर गृहस्थी के काम किसी दूसरे के नहीं होते, अपने होते हैं। अपने काम करने में शर्म कैसी? काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता। रहने दो जी ये आदर्श की बातें। मेरी बेटी लाड़ प्यार में पली है। मैं जानती हूँ इसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या भूल गए कि जब रात रात भर हम लोग इसे गोद में लिए बैठे रहते थे। कितनी जिद्दी थी ये। मगर सुनो तो, देखो,
हर बच्चे अपने माँ बाप की से जिद करते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो बच्चे रहते हैं। और फिर जिद की भी कोई सीमा होती है भाई। हैं? तुम राजेश के घर वालों को बुरा भला क्यों कहती हो? अरे इसे भी तो समझाओ ना। जरा सी किसी बात पे लड़ी और बस अकेले भाग गई, क्या अच्छी बात है ये? नीलू बेटी, देखो तुम्हें इस प्रकार नहीं आना चाहिए, समझी? क्या कहा? नीलू अपने घर में अपनी माँ के पास भी नहीं आ सकती? हाय राम, मैंने उसे पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है। तुम कैसे कठोर बाप हो जो बेटी के लिए ऐसा कहते हो? उफ, उफ, मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। देखो, हर घर परिवार की एक मर्यादा होती है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी मान मर्यादा और तौर तरीके। नीलू मेरी बेटी है, वो अब इस घर से कभी भी नहीं जाएगी, समझे? देखो नीलू की माँ, बेटी हमेशा दूसरे घर के लिए होती है। बेटी कभी माँ बाप के घर पे हमेशा नहीं रह सकती, समझी? परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ता है, और इसी में समझदारी भी है, इसी में दोनों घरों की भलाई भी है, समझी? प्रणाम पिताजी। आओ बेटा आओ। नीला आई है क्या? हाँ राजेश, अभी अभी आई है। क्या हो गया था बेटा? नहीं, क्या हो गया था उसको? पिताजी कोई खास बात नहीं हुई। दरअसल हुआ ये कि मैंने नीलू के कहने पर शाम के पिक्चर के टिकट बुक किए थे, अच्छा। लेकिन फैक्ट्री में अचानक एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया और उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। ऐसी हालत में घायल मजदूर को छोड़कर आया तो नहीं जा सकता था। बस उसी बात को लेकर नीला नाराज हो गई। रात को खाना भी नहीं खाया, रोना धोना चलता रहा। अच्छा, सुबह मैं ऑफिस चला गया और बाद में ये माँ से किसी बात पर झगड़कर यहाँ चली आई। नीलू का पता लगते ही मैं सीधे यहाँ आ गया हूँ। कहाँ है नीला? घर पर सभी लोग बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं अभी लेकर जाऊंगा। मैं नहीं जाती किसी के घर, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। नीलू, तुम समझने की कोशिश करो। भगवान न करे एक्सीडेंट के समय पर्याप्त चिकित्सा सहायता न मिलती तो बेचारे उस मजदूर का क्या होता? तुमने कभी कल्पना की है? अरे उसका अपना भी घर परिवार होगा। हो सकता है तुम्हारी तरह उसकी भी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। हो सकता है वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा हो। आहा, तुम्हें बहुत चिंता है उसके परिवार की। सारे जमाने का ठेका क्या तुम्ही ने ले रखा है? तुम्हें केवल अपनी पत्नी की चिंता नहीं है, बाकी सारे जमाने की चिंता है। नीलू, राजेश ठीक कहता है। अरे अपने घर परिवार के साथ साथ जहां हम काम करते हैं वो भी हमारा अपना परिवार होता है। हमें एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होना ही चाहिए। हैं? ऐसी कोई दैवी विपत्ति या आकस्मिक दुर्घटना किसी पर भी आ सकती है, मेरे ऊपर भी आ सकती है, राजेश के ऊपर भी आ सकती है। और यदि हम एक दूसरे के दुख से इसी तरह से आंखें चुराते रहे तो क्या होगा हमारे समाज का, क्या होगा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो राजेश के बारे में ऐसा विचार रखती हो। लेकिन इसके लिए दोषी तुम नहीं हो, हम हैं, हम तुम्हारे माँ बाप। शायद हमने तुम्हें यही सब सिखाया है। शर्म तुम्हें नहीं, मुझे आ रही है। नीलू के पिताजी, आप ठीक कहती हैं। दोषी मैं ही हूँ जो नीला को हर गलत बात पर बढ़ावा दिया करती थी। क्या गलत है क्या सही है इसकी पहचान समय पर मैं ही नहीं कर पाई। मैंने ही उसे इस बात की पहचान नहीं कराई। अपने घर में तो खैर जैसा था चल गया, लेकिन शादी के बाद लड़की की जवाबदारी और भी बढ़ जाती है। यदि घर की बहू चाहे तो घर गृहस्थी को स्वर्ग बना सकती है, वरना हंसता खेलता परिवार नर्क में बदल जाता है। देखो, अब मैं समझ गई हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ नीलू के पिताजी। मुझसे गलती हो गई। हाँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। चलो पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे वाकई गलती हो गई। बेटी नीलू, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी भूल स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है। अब तुम राजेश के साथ तुरंत अपने घर जाओ, जाओ। राजेश के माता पिता दुखी होते होंगे। और 8 दिन बाद बेटी तुम राजेश के साथ फिर आना। ये घर तेरा है और हम भी तेरे माँ बाप हैं। हाँ, समझी? समझी। पगड़ी नहीं तो। अरे पिताजी,
आप कहीं जाने वाले थे? हाँ हाँ, लेकिन वो बटन तो अरे अरे देखो, बहू आराम कर रही होगी। लाओ, तुम्हारे बटन तो मैं ही टाक देती हूँ, मुझे ही तो टाकना है ना। अच्छा। और देखो, बहू को तुम अब पराया तो नहीं कहोगे ना? मैं तो कहती थी, लेकिन अरे भाई, मैंने तो कभी उसे पराया कहा ही नहीं। लेकिन अब बहू मेरी है, बिल्कुल जैसी नीला वैसी बहू। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं। और ये लो तुम्हारे बटन लगने शुरू।